प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का भव्य आयोजन, करोड़ों श्रद्धालु, गंगा के पावन जल में डुबकी लगाने का महापर्व। लेकिन मौनी अमावस्या के दिन जो हुआ उसने इस पुण्य अवसर को एक दर्दनाक हादसे में बदल दिया। एक अफवाह और कुछ मिनटों में सब कुछ बेकाबू, भगदड़ मच गई, लोग एक दूसरे को कुचलने लगे, चारों ओर चीख पुकार मच गई। ऐसे में सवाल उठता है कि इतनी विशाल भीड़ के बीच सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं थे? क्या प्रशासन को इस संकट की आशंका नहीं थी? क्राउड मैनेजमेंट का प्लान आखिर कहां पर फेल हो गया? क्या श्रद्धालुओं के जान की कोई कीमत नहीं? महाकुंभ आस्था का संगम है, लेकिन क्या इसे भयमुक्त बनाने के लिए अब क्या कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे? आइए जानते हैं। मौनी अमावस्या के दौरान संगम तट पर अंधेरे में जलते लाखों दियों की रोशनी और गूंजते मंत्रों के बीच श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा था। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के इस पावन अवसर पर हर कोई पुण्य की डुबकी लगाने आया है। मौनी अमावस्या की रात थी। घड़ी में करीब रात के 1:30 हो रहे थे और ठंडी हवा गंगा के पानी को छूकर शरीर को टकरा रही थी। लेकिन तभी एक हलचल हो गई। भीड़ के बीच से किसी ने चिल्लाकर कहा, बैरिकेड गिर गया है। एक पल पहले जो माहौल भक्तिमय था वो अचानक से अफरा तफरी में बदल गया। लोग इधर उधर भागने लगे। इससे पहले वो कुछ समझ पाते, फिर दूसरी आवाज आई कि बिजली का तार गिरने वाला है। बस फिर क्या हुआ? किसी ने सच जानने की कोशिश नहीं करी। हर कोई खुद को बचाने के लिए भागने लगा। अफवाहें इतनी तेज फैली कि कुछ लोग घबराहट में दौड़ने लगे, जबकि बाकी लोग उनके पीछे खिंचते चले गए। कमजोर, बुजुर्ग और महिलाएं सबसे पहले गिरी। साथ ही कुछ और लोग भी अपना बैलेंस खोकर नीचे जमीन पर गिर गए। भीड़ का दबाव बढ़ता गया और उनके ऊपर कई लोग चढ़ गए। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। कोई मदद की गुहार लगा रहा था तो कोई अपने परिवार से बिछड़ चुका था। भीड़ में घबराहट इतनी थी कि हर कोई सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। लोग किसी की मदद करने के बजाय अपनी तरफ से भागने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस और प्रशासन ने हालात संभालने की कोशिश करी, लेकिन भगदड़ इतनी तेज मची थी कि सुरक्षा बल भी एक समय के लिए बेबस हो गया। इधर पुलिस लाउडस्पीकर से शांति बनाए रखने की अपील कर रही थी, लेकिन उस समय लोगों का डर इतना बढ़ गया था कि उनकी आवाज सुनने की भी किसी में हिम्मत नहीं थी। जैसे जैसे लोग इधर उधर दौड़े, स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ती चली गई। कुछ ही मिनटों में माहौल पूरी तरीके से बदल गया। जो लोग स्नान के लिए आए थे वो अब खुद को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। एक के बाद एक हादसे होते चले गए। आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस और प्रशासन ने किसी तरीके से भीड़ को काबू में किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राहत दल ने घायलों को निकालना शुरू कर दिया और देखा कि कई लोग बेहोश पड़े हुए थे। 17 लोगों की मौत हो चुकी थी, जबकि 50 से भी ज्यादा लोग घायल थे, जिनमें से कुछ की हालत इतनी गंभीर थी कि डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। नजदीकी अस्पतालों में घायलों को भर्ती कराया गया, लेकिन ज्यादातर घायलों के हालात बहुत ही गंभीर बने हुए हैं। उन्हें सांस लेने में मुश्किलें हो रही थी और कुछ को तुरंत ऑपरेशन की जरूरत थी। सुबह होते ही ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। संगम तट पर मातम छा गया। हर ओर शोक की लहर दौड़ गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत घटना की जांच के आदेश दिए और प्रशासन से इस हादसे के कारणों को स्पष्ट करने को कहा। ऐसे हालात देखकर सभी 13 अखाड़ों के साधु संतों ने शाही स्नान को रद्द कर दिया और सिचुएशन नॉर्मल होने तक शाही स्नान के समय को आगे बढ़ा दिया। प्रशासन ने इस हादसे से सबक लेने का वादा किया और आगे ऐसी घटनाओं को रोकने का प्लान तैयार किया। घटना के बाद महाकुंभ में सीसीटीवी कैमरास की संख्या बढ़ा दी गई। सुरक्षा बलों को अलर्ट मोड में रहने का आदेश दिया गया है। अफवाहों को रोकने के लिए वॉलंटियर्स की टीम बनाई जाएगी। लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है, क्या लाखों श्रद्धालुओं की आस्था को सुरक्षित रखा जा सकेगा? प्रशासन को क्या और कड़े इंतजाम करने चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो? क्या क्राउड मैनेजमेंट के लिए नई टेक्निक्स अपनाई जा सकती हैं ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके? इस हादसे ने महाकुंभ जैसे भव्य आयोजन के सिक्योरिटी सिस्टम पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या सिक्योरिटी सिस्टम के लिए मॉडर्न टेक्निक और सख्त नियमों की जरूरत है? क्या प्रशासन भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पुख्ता कदम उठाएगा? श्रद्धालुओं की आस्था के साथ उनकी सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण होनी चाहिए। अब वक्त आ गया है कि धार्मिक आयोजनों में क्राउड मैनेजमेंट को लेकर ठोस स्ट्रैटेजीज बनाई जाए ताकि फिर कोई हादसा ना हो। आपका इस घटना पर क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए।